दोस्तों बात करेंगे बिहार आईटीआई कैट 2024 का, जो कि फॉर्म को स्टार्ट कर दिया गया है। कैसे जो है आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके बताएंगे। तो वीडियो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग जो है फोटो सिग्नेचर भरने में गलती कर सकते हैं। तो चीज़ों को देखिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, जिससे आपको ये पता चल सके कि बिहार आईटीआई कैट 2024 एडमिशन के लिए कैसे आपको जो है फॉर्म को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगने वाला है और फी कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन जो है आपको मैट्रिक पास या अपेयरिंग होना चाहिए। जी हाँ, अपेयरिंग वाला भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मान के चलिए इस बार आप परीक्षा दिए हैं और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एप्लीकेशन का जो फी लगने वाला है वह इस प्रकार से है। जनरल ओबीसी ईबीसी को 750 रुपये का पेमेंट लगने वाला है, एससी एसटी को 100 रुपया का, और पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग कैंडिडेट को 450 रुपये का पेमेंट लगेगा। और डॉक्यूमेंट में आपके पास आधार कार्ड और हाल ही का खींचा हुआ फोटो, जो कि व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, और साथ ही उसमें फोटो खिंचवाने का डेट और आपका नेम दोनों मेंशन होना चाहिए। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर दोनों होना चाहिए। इसके बाद एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर, ये जरूर होना चाहिए। इसके बिना आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। फॉर्म जो है आपको 7 अप्रैल से लेकर 5 मई 2024 तक रात को 12 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। और इससे जो है ऑनलाइन जो फी लग रहा है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई किसी भी माध्यम से आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में गलती हो गई है तो आप 8 मई से लेकर 11 मई तक सुधार कर सकते हैं। और लास्ट डेट पर अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो 6 मई तक आप जो है पेमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे आपको जो है फॉर्म को भरना है। और सबसे पहले आप गूगल क्रोम में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करना है bceceboard.bihar.gov.in। इसके बाद आप सीधे इस वाले पेज पे आ जाएंगे। ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। बीसीईसी बोर्ड जो है इसका प्रतियोगिता परीक्षा जो एग्जाम को कंडक्ट करता है, और यहीं से जो है आप ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ आईटीआई कैट 2024 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहीं से आपको जो है फॉर्म को भरना है। यहाँ पर आपको बताना है सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फॉर विच रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड। अब अपना रेसिडेंशियल जिला चूज करना है, मतलब आप किस डिस्ट्रिक्ट का निवासी है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से चूज कर लेना है, यानी आपका निवास जिला कौन सा है। फिर मान लीजिए अगर कोई अदर स्टेट से है तो यहाँ पर अदर भी ऑप्शन दिया है, तो यहाँ से आप अदर भी चूज कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, जी हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अदर चूज करना होगा। अगर आप बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट अपना चूज करेंगे। अभी ये कह रहा है सेलेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग या अपेयरिंग इन मैट्रिक एग्जाम, मतलब आप मैट्रिक किस जिला के स्कूल से पास किए हैं। यहाँ पर आपको बताना है मैट्रिक जिस भी जिला से आप पास किए हैं उस जिले का नाम यहाँ से चूज कर लेना है। अगर कोई बिहार के बाहर से मैट्रिक पास किए हैं यानी अदर किसी भी स्टेट से पास किए हैं तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन दिया है, वो अदर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप बिहार के किसी भी जिला से मैट्रिक पास किए हैं तो यहाँ से उस जिले का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेयर योर फादर या मदर इज एम्प्लॉयज एंड फॉर विच एम्प्लॉयज सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड। आपको बताना है कि आपके माता पिता किस जिले में एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ पर आपके माता पिता के बारे में पूछ रहा है कि आपके माता पिता किस जिले का, मतलब किस जिला में रहते हैं या किस जिला में काम करते हैं। अगर आपके माता पिता अपने ही जिला में रहते हैं तो यहाँ से आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। और अगर मान के चलिए आपका जिला सीतामढ़ी है और आपके माता पिता जो है पटना में रह करके वहां पर ही काम करते हैं, और आप भी अपने माता पिता के साथ ही रहकर वहां के आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे जो है पटना जिला चूज करना है। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपना जिला चूज कर लीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन विच आईटीआई ऑफ योर चॉइस आर सिचुएटेड, मतलब क्या कि अपना जो है डिस्ट्रिक्ट चूज करिए जहाँ पे आप आईटीआई एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप ऊपर में जो जिला चूज किए होंगे उसी हिसाब से यहाँ पर आपको जिला शो कर रहा होगा। आपको ऑप्शन आएगा, आप अपने हिसाब से आप जिस भी जिला में एडमिशन लेना चाहते हैं उस जिला को चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपका नाम शिव कुमार शर्मा है तो फर्स्ट नेम में यहाँ पे शिव डालेंगे, इसके बाद मिडिल नेम में कुमार डालेंगे और लास्ट नेम में शर्मा डालेंगे। अगर आपका नाम सीधे शिव कुमार है तो फर्स्ट नेम में शिव डालेंगे, इसके बाद मिडिल नेम को छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है, और लास्ट नेम में कुमार डाल देंगे।
फिर यहाँ पे दोबारा से नाम को कंफर्म कर देना है ताकि गलती ना हो, इसके लिए दोबारा से पूछ रहा है। डेट ऑफ बर्थ चॉइस कर लीजिए, यहाँ पर कैलेंडर ओपन होगा, पहले ईयर, इसके बाद मंथ, इसके बाद डेट को सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को दोबारा कंफर्म कर देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख के यहाँ पे सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे लिखेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है और सेंड ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ पे लिख के वेरीफाई कर लेंगे। एक पासपोर्ट बनाना है आपको, पासपोर्ट जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका नाम शिव कुमार है तो SHIV@1234 फर्स्ट लेटर कैपिटल में रखिएगा, बाकी सब स्मॉल, इसके बाद @1234 जो भी आपको डालना हो डाल सकते हैं। पासपोर्ट कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, ऐसे जो है पासपोर्ट आपको बना लेना है। मतलब ये एक पासपोर्ट का एग्जांपल है, आप अपने हिसाब से बना लीजिए। अब यहाँ पे आधार नंबर डालना है, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये ऑप्शनल है, इसको आपको छोड़ देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आधार नंबर जरूर डालिए। इसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको बताना है, इसमें से कोई सा भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं। जैसे व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम, मतलब आपके बचपन का नाम क्या था। इसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट चाइल्डहुड नेम, इसके बाद जो है नेम ऑफ योर फर्स्ट टीचर। तो जो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे उसका जो आंसर है यहाँ पे डाल देना है। फिर कैप्चा कोड भर के साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको सारा जानकारी शो होगा। आप जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि हाँ सारा जानकारी मेरा सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप पहले यहाँ कैंसिल करके सुधार सकते हैं। नहीं गलती है तो कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करते ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो लॉगिन करके बाकी का स्टेप कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी जो है वही आपका यूजर आईडी रहेगा। तो आप साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यूजर नेम में अपना ईमेल आईडी लिखेंगे और पासपोर्ट में जो आपने पासपोर्ट बनाया था वो लिखेंगे। कैप्चा कोड भर के साइन इन पर क्लिक कर देंगे। साइन इन करते ही फ्रेंड्स बाकी के स्टेप आपको दिख जाएंगे। सारे स्टेप को मैं अभी करके दिखाऊंगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इससे आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी। यहाँ पे अब आपको आना है, फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पे मदर्स नेम, ये सारी जानकारी जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही लिखना है। अगर आप इस बार 2024 में मैट्रिक पास किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या इससे पहले भी आप मैट्रिक पास किए होंगे तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो अपनी जानकारी, सभी जानकारी जो है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना है। यहाँ पूछ रहा है परमानेंट रेसिडेंस है बिहार के तो यस करेंगे, और यहाँ पे अपना जो रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी बताएंगे। आपके माता पिता जो है बिहार के अस्थायी निवासी, मूल निवासी, आपको इसको चूज कर लेना है। अगर मान लीजिए आप अदर स्टेट के हैं तो आप यहाँ पे नो चूज करेंगे। यहाँ पर जो है रेसिडेंशियल जो है आपको इस प्रकार से आएगा, 4 ऑप्शन आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लीजिए। अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो करेंगे और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल आप जो है कंफर्म करेंगे जेंडर को। फिर यहाँ पे कैटेगरी कंफर्म करना है आपको, जनरल, SC, ST, OBC जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी को आज चुनाव कर लीजिएगा। फिर दोबारा कैटेगरी को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। फिर पूछ रहा है कि क्या आप DQ कैंडिडेट्स हैं, यानी आप डिसेबल हैं, डिसेबल कोटा से बिलोंग करते हैं, मतलब विकलांग हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे और अपना विकलांगता के बारे में बताएंगे कि आप कितना % विकलांग हैं। अब यहाँ पूछ रहा है इफ यू अनेबल टू राइट ड्यू टू परमानेंट लॉस ऑफ लिम्स, मतलब ये जो लोग लिखने में जिनको दिक्कत होती है लिम्स के वगैरह से, लॉस ऑफ लिम्स या सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रम पल्सी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बता सकते हैं यस नो। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी को बताएंगे। विकलांग पर्सन के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि डू यू क्लेम फॉर सर्विसमैन कोटा, सर्विसमैन कोटा के लिए आप क्लेम करना चाहते हैं तो यस करेंगे। और यहाँ बताएंगे कि आर यू सन या डॉटर या एक्स सर्विसमैन या रिटायर्ड मिलिट्री सर्विस पर्सन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। पर्सन पूछ रहा है मतलब उनके पोता पोती नतनी जो भी उसके आप आते हैं, एक्स सर्विसमैन से आता है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बता देना है, वरना नो कर दीजिएगा। अब ये पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग या अपेयरिंग क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब मैट्रिक आप किस डिस्ट्रिक्ट से पास किए हैं। अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे बताना है। फिर मार्क्स आइडेंटिफिकेशन बॉडी में क्या पहचान है, जैसे कि तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, आपको बताना है। जैसे ए मोल ऑन द हेड, ए कट मार्क ऑन द हैंड, तो ऐसे आपको बताना है। फिर यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस को लिखेंगे, जो भी आपका एड्रेस है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका विलेज खरका है तो यहाँ पे खरका लिख देंगे। अगर आप वार्ड नंबर देना चाहते हैं तो पहले वार्ड नंबर लिखिए, इसके बाद विलेज देंगे, इसके बाद पोस्ट लिखेंगे, इसके बाद थाना लिख देंगे नीचे वाले लाइन में। फिर यहाँ पे स्टेट चूज करना है अपना, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, फिर यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे।
तो ऐसे जो है आपको एड्रेस लिख लेना है। और यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता यानी प्रेजेंट एड्रेस बताना है। अगर दोनों सेम है तो पहले ऊपर वाला को लिख लेंगे और इसके बाद इसको टिक कर देंगे। सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सबमिट एंड कंटिन्यू करते ही अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है। यहाँ अंग्रेजी सिग्नेचर और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर, तो यहाँ पे फोटोग्राफ को चूज करके अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ का गाइडलाइंस यहाँ दिया हुआ है। फोटोग्राफ जो है आपको होना चाहिए, बोला गया है कि 200 पिक्सल यानी 200 से 250 के बीच पिक्सल होना चाहिए और लेस देन 100 KB यानी फोटो का जो साइज होने वाला है वो 100 KB से कम होना चाहिए। और सिग्नेचर की अगर बात करें तो सिग्नेचर का गाइडलाइंस दिया हुआ है 100 KB से मतलब 100 से 300 पिक्सल तक होना चाहिए और 100 KB से कम होनी चाहिए। हिंदी सिग्नेचर भी वही रहने वाला है और फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट बैकग्राउंड प्रेफर किया गया है कि व्हाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ अपलोड करनी है। और साथ ही फोटो के ऊपर डेट और आपका नाम दोनों मेंशन होना चाहिए। इंग्लिश सिग्नेचर यहाँ पे, हिंदी सिग्नेचर आपको चूज करना है। फोटोग्राफ को चूज करके अपलोड कर लेना है, बैकग्राउंड ही प्रेफर करना है। फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे 10वीं क्लास के बारे में जानकारी लिखना है। यहाँ पे आपको बताना है स्कूल का नाम जहां से आपने 10वीं पास किया। यहाँ बोर्ड का नाम चूज करना है। यहाँ देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड भी आपको दिखने को मिलेगा। इसके बाद आपको जो है इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट और अदर का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो जिस भी बोर्ड से आप पास हैं अपना बोर्ड को चूज कर लेंगे। यहाँ पे आप पास हो चुके हो तो पास चूज करिएगा और यहाँ पे आपको पासिंग ईयर बता देना है 2024-23 जो भी है आपका पासिंग ईयर वो यहाँ पे बता देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कितना मार्क्स आपको मिला है आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद टोटल कितने अंक का एग्जाम हुआ था यहाँ पर लिखना है। फुल मार्क्स में जैसे 500 का होता है तो 500 दे देंगे और यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है भरना है आपको। अगर आप मान लीजिए आपका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है अभी, आप अपेयरिंग हैं, CBSE बोर्ड से आते हैं तो आप जो है अपेयरिंग चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन जो है डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपने 10वीं के बारे में जानकारी को बता सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको पेज प्रीव्यू आएगा, मतलब की जानकारी को वेरीफाई करे कि जो भी आपने जानकारी यहाँ पे दिया सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप उसको सुधारें, नहीं गलती है तो इसको डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर गलती है तो बैक टू एडिट पे जाके आप इसे सुधार लीजिएगा। नहीं गलती है तो प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस करते ही फ्रेंड्स आपको जो है पेमेंट गेटवे पर लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है पेमेंट को जमा करना है। जो भी आपका एप्लीकेशन फी लग रहा है वो आप अपने पेमेंट को जमा करेंगे। देखिए बिल डेस्क यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI, वॉलेट्स, QR कोड वगैरह यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें से किसी भी माध्यम से आप पेमेंट को जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप अपना पेमेंट को जमा करेंगे और फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है पार्ट A और पार्ट B दो पार्ट इसका प्रिंट आउट निकलेगा। उसका प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे क्योंकि फ्यूचर में आपसे मांगा जा सकता है। तो इससे क्या करेंगे, फॉर्म को सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल के और अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। फ्यूचर में अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो दोबारा लॉगिन पेज पे आके इसे लॉगिन भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अप्लाई का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।